Hello, dear student. So let's start with another chapter, which is chapter 3 of pharmaceutics. ठीक है? In this class, we discuss about the pharmaceutical aids or the product which we use to the another material in the manufacturing of any product. Okay? So let's start. Here we discuss about the definition that what is pharmaceutical aids. They are the substance that have little or no therapeutic value or index but are used in manufacturing or preparation of pharmaceutical doses form. इसका कहने का मतलब है फार्मास्यूटिकल एड्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका फार्मास्यूटिकल कोई भी डोजेस फॉर्म है उसमें बहुत छोटा रोल होता है लेकिन उसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो जो एपीआई होता है उसका हमारी जो रिस्पॉन्स है, जो थेरेपेटिक वैल्यू है, उसमें उसका रोल होता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द एपीआई किसी भी एक्सीपियंस का या फार्मास्यूटिकल एड्स का और प्रोडक्ट्स का ड्रग में कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। ठीक है, लेकिन हम ये यूज क्यों कर रहे हैं कि कोई भी जो ड्रग है उसकी प्रिपरेशन कर सके, जब प्रिपेयर कर रहे हैं उस टाइम पे और मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम पे ये हमें सपोर्ट करते हैं या सपोर्टिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, सो व्हाई वी यूज, दे हेल्प इन अ प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेस करने में हेल्प कर रहे हैं। जब हम कोई ड्रग बना रहे हैं तो दैट टाइम कुछ हमें एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं जो कि ड्रग की फॉर्मुलेशन के लिए कंपलसरी होते हैं। ठीक है, मैंडेटरी होते हैं। तो प्रोसेसिंग में हेल्प कर रहा है। प्रिजर्वेशन, कोई भी ड्रग है उसको हमें लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। ठीक है, उसको बचाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आई का ड्रॉप लें तो उसमें हम क्या करते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेशन की तरह। फिर हमारा फ्लेवर की तरह, जैसे बच्चों के जो सिरप आते हैं, एज यू ऑल नो, जो बच्चों के सिरप आते हैं ऑलमोस्ट वो ऑरेंज कलर के आते हैं। ठीक है, जस्ट बिकॉज टू मास्क द टेस्ट ऑफ ड्रग। अगर हम ड्रग का टेस्ट मास्क कर देंगे तो बच्चे उसे इजीली कंज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे उसे फ्लेवर की तरह यूज कर रहे हैं, कलर की तरह यूज कर रहे हैं। अगर आप बच्चों को दो हमेशा व्हाइट कलर की टैबलेट, आई सपोज टू कि वो क्या करेंगे, डिनाई कर देंगे, हम नहीं खाएंगे। ठीक है, तो कलर को अगर हम कलर इनहेंस करेंगे या कोई भी ड्रग को व्हाइट टू हम कलर में फॉर्म करेंगे तो बच्चे जो है इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो टॉफी समझ के लाइक फॉर्मुलेशन ऑफ एनी मेडिसिन, कोई भी जो डोजेस फॉर्म है उसकी फॉर्मुलेशन में हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स यूज किए जाते हैं। दे मे ऑल्सो बी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज सच एज फिल्ट्रेशन। कोई भी जो फार्मास्यूटिकल एड्स है इनका और भी काम होता है, जैसे कि क्या, कोई भी प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करने के लिए फिल्टरिंग एजेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजेशन में, कॉम्प्लेक्स बनाने में, प्रिवेंशन करने में और एड्सॉर्प्शन करने में। कोई भी सरफेस फिनोमिनन पे काम करना हो तो उसमें भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट विद द their property. So pharmaceutical aids have a following property. They must be non-toxic. देखो ये टॉक्सिक तो होते ही नहीं। ठीक है, नॉन सेंसिटाइजिंग, सेंसिटाइजिंग और नॉन सेंसिटाइजिंग, ये हमारी जो ड्रग है उसमें कोई सेंसिटाइजेशन कॉज कर सकते हैं नहीं, क्योंकि इनका कोई केमिकल एक्टिविटी ऐसी है ही नहीं। क्योंकि टॉक्सिक नहीं है तो सेंसिटाइजेशन कैसे होगी। नॉन इरिटेटिंग, जब ये टॉक्सिक नहीं है, केमिकल एक्टिव नहीं है तो इरिटेटिंग कैसे होगा, है ना। इट मस्ट बी कंपेटेबल विद द ऑल इंग्रेडिएंट ऑफ द डोजेस फॉर्म। हमारी कोई भी ड्रग हो, XYZ कोई भी ड्रग हो, उसका कोई भी एपीआई हो, ठीक है, तो ये जो एड्स होते हैं ये किसी भी इंग्रेडिएंट के साथ कंपेटेबल इजिली हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंश्योर सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन। ये क्या करते हैं कि हमारी ड्रग इसकी वजह से सेफ हो जाए, स्टेबल हो जाए और उसकी इफेक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट, इम्प्रूव अपीयरेंस। देखो मैंने अभी पहले बोला था ना कलर का, तो यहाँ पे भी वही आ गया। हमारा जो टैबलेट है उसका जो कोर है, बेस जो है वो देखने में लुकी लगता है ना, ग्लॉसी टाइप लगता है, तो उसका अपीयरेंस बढ़ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फार्मास्यूटिकल एड्स और द और एक्सिपिएंट्स। टेस्ट को मास्क कर रहा है ना,
टेस्ट को मास्क कर देंगे तो हमारा ये जो ड्रग है वो मार्केट में अच्छे से सेल होगा, क्योंकि बच्चे कभी भी ऐसी ड्रग जो जिसका कड़वा टेस्ट होता है उसको कंज्यूम नहीं करना चाहते। तो अगर हम उसमें टेस्ट के लिए फ्लेवरिंग एजेंट ऐड कर देंगे तो वो हमारी ड्रग की कंपैटिबिलिटी को बढ़ा देंगे। एक्सेप्टेबिलिटी, इम्प्रूव एक्सेप्टेबिलिटी, पेशेंट ज़्यादा एक्सेप्ट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सिपियंस। ठीक है। हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, ये हमारे क्या करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रिजर्वेशन हो तो उसमें हेल्प करते हैं। जैसे प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल मैं अगर डेली रूटीन का एग्जांपल बताऊं, एज यू ऑल नो, जैसे घर पे अचार होता है, पिकल होता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑयल को डाल के रखते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करता है। तो ऑयल की वजह से जो पिकल का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग हो जाता है, इनहेंस हो जाता है ना, बढ़ जाता है। तो सेम एज वेल एज जो हमारी फॉर्मुलेशन है उसमें जो प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज जो उस ड्रग है उसका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन हो जाए या उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, दे मस्ट बी स्टेबल अगेंस्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड मैन्युफैक्चर स्ट्रेस। कोई भी हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसके ये अगेंस्ट में स्टेबल है, मतलब ये डिकम्पोज नहीं होते, डिग्रेडेट नहीं होते, स्पॉइल नहीं होते, ये उसके फेवर में ही काम करते हैं, किसके, ड्रग के फेवर में काम करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेस बनाते समय जो भी स्ट्रेस हो रहा है उसको भी क्या करते हैं, उसके साथ स्टेबल रहते हैं। ठीक है, so moving for the next slide, classification. So there are lots of classification of pharmaceutical aids. From these classification we have discussed 3 to 4 pharmaceutical aids or agents, just because our syllabus discuss about relate to coloring agent, flavoring agent, sweetening agent as well as preservative। हमारा जो सिलेबस है उसमें ये 4-5 ही दिए हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टेबल बनाया हुआ है, अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स याद कर सकते हैं। सो स्टार्ट फ्रॉम द कलरिंग एजेंट, tartrazine, sunset yellow, caramels. These are the coloring agent which we use to prepare our formulation. ठीक है, flavoring agent में क्या है, peppermint oil, vanillin, orange oil. These are the flavoring agent which we use to prepare our formulation or mask the taste of any drug. Sweetening agent, sucrose, saccharine, aspartame. These are also the sweetening agent which we use to mask the taste of drug। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव में मोस्ट प्रेफरेबल एग्जाम्पल होता है, जो होता है क्या, बेंजलकोनियम क्लोराइड। ठीक है, आई ड्रॉप्स का मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो बेंजलकोनियम क्लोराइड 0.05% हमारा आई ड्रॉप्स में एज अ आइसोटोनिसिटी एजेंट यूज किया जाता है या एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, पैराबीन यूज कर सकते हैं, इथाइल मिथाइल जो भी पैराबीन हो, फिनॉल यूज कर सकते हैं। और ये जो एग्जांपल्स और दिए हुए जैसे परफ्यूम्स का, बफर का, बाइंडर्स का, जो ल्यूब्रिकेंट्स का, ह्यूमिक्टेंट्स का, इमल्सिफाइंग का, चिलेटिंग एजेंट्स का, ये जो सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये एक्सिपिएंट्स ही होते हैं जो हमारी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन होती है उसको मैन्युफैक्चर करते टाइम इन सब की हेल्प रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ताकि हमारा जो भी एक्सेस, जो भी ड्रग प्रिपेयर हो रही है वो अच्छी प्रिपेयर हो। ठीक है, मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट। ऑर्गेनोलैप्टिक आर द सब्सटेंस added to pharmaceutical formulations to improve their appearance, taste, color, odor so that medicine become acceptable and pleasing to the patient। ऑर्गेनोलैप्टिक वो एजेंट्स होते हैं जो हमारी फॉर्मुलेशन के 4 पैरामीटर्स, पहला क्या है, अपीयरेंस, मतलब वो देखने में लुकी हो, टेस्ट, उसका टेस्ट कंज्यूम करने में अच्छी हो, कलर, उसका कलर वाइज टेक्सचर और कलर दोनों अच्छा होता है तो पेशेंट लाइक अच्छा, टैबलेट अच्छी है। ठीक है, ऑर्डर, सूंघने में अच्छी हो। तो ये जो 4 पैरामीटर है अगर हम इनको अच्छा बना देते हैं वाया यूजिंग सम फार्मास्यूटिकल एजेंट्स, तो हमारा जो ड्रग है
वो पेशेंट को कंज्यूम करने में इजीली हेल्प करेगा। तो पेशेंट प्लीज करेगा हाँ भाई ये टैबलेट अच्छी है ना। तो यहाँ पे पहला क्या है, टेस्ट। तो टेस्ट सेंस ऑर्गन आप लोगों ने पढ़े होंगे ना, 5 सेंस ऑर्गन। तो यहाँ पे टेस्ट है, स्मेल है, साइट है, टच है। तो ये ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज हेल्प करती है किसके लिए, पेशेंट प्लीजर्स के लिए, ठीक है। Organoleptic substance help to increase appearance, palatability of pharmaceutical formulation। देखो जो हमारी डोजेस फॉर्म आती है टैबलेट्स है ना, तो वो पैलेट टैबलेट में टैबलेट पैलेट फॉर्म में आती है ना। तो पैलेटेबिलिटी को भी इन्हेंस करते हैं, साथ के साथ उसके अपीयरेंस को भी, देखने में भी अच्छी लगती है, और जो पैलेट फॉर्म में रखी होती है ना उसको सिंक्रनाइज करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। बिटर एंड एक्रिड टेस्ट, ड्रग अवॉइड बाय द पेशेंट। देखो कड़वी टैबलेट्स होती है ना, वो पेशेंट हमेशा अवॉइड करते हैं, पेशेंट क्या हम लोग भी अवॉइड करते हैं। थ्रू द यूजिंग वाया ओरल रूट ड्यू टू द अनप्लीजेंट टेस्ट, ऑर्डर एंड द टेस्ट। देखो अनप्लीजेंट टेस्ट है, ऑर्डर है, तो जब अगर हम बिटर टैबलेट कंज्यूम करना चाहें तो बहुत रिस्क, बहुत ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन होगी, उस केस में हम सोचते हैं हाँ भाई चलो अब दवाई लेनी ही पड़ेगी। लेकिन वैसे अगर हमें कोई छोटा प्रॉब्लम, माइनर एलिमेंट्स हो रहे हो, तो दैट केस में हम क्या करते हैं कि हम अवॉइड करते हैं कि जिसका ऑर्डर अच्छा ना हो वो टैबलेट ना ही ले। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टैबलेट को ऐसे फॉर्म किया जाता है ताकि पेशेंट को प्लीज कर सके, ठीक है। दिस इज यूज टू मास्क द प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं, ये जो हमारा प्रॉपर्टी है क्यों यूज कर रहे हैं, कोई भी फार्मास्यूटिकल एजेंट्स जो है, ताकि हम उसकी प्रॉपर्टी को मास्क कर सके, मतलब उसको कवर अप कर सके, ठीक है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स में हमारे कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट्स। देखो सिंथेटिक और नेचुरल, देयर आर टू टाइप ऑफ एजेंट्स जो एक नेचुरल ओरिजिन से ड्राइव हो रहे हैं, दूसरा हम जिन्हें ड्राइव कर रहे हैं सिंथेटिकली, ठीक है। तो सिंथेटिक में कलर कौन से आते हैं, मिनरल कलर, प्लांट कलर, एनिमल कलर, ठीक है। नेचुरल में क्या आता है, कोल टार, कैरेमल, लेक डाई, दीज आर द नेचुरल एजेंट्स, ठीक है। फ्लेवर में क्या आते हैं, सिंथेटिक में पिपरमेंट, फ्लेवर, कार्डामम, ठीक है। और नेचुरल में क्या आते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट। स्वीटनिंग एजेंट्स में क्या आते हैं, सुक्रोज, सुगर, मैनिटॉल, xylitol, these are the synthetic sweetening agents, and the natural one is saccharine, aspartame, cyclamate, neotame। आप लोगों ने देखा है वो बचपन में जो पॉपिन्स आती थी, जो आइसक्रीम है ना ऑरेंज कलर की, तो मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एजेंट्स यूज एस्पार्टेम टू गिव स्वीटनिंग, स्वीटनिंग देने के लिए एस्पार्टेम यूज करते हैं। जो रेड कलर की आती है ना, वो ऑरेंज कलर की आइसक्रीम, तो उसमें हम एज अ स्वीटनिंग एजेंट एस्पार्टेम मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइम यूज करते हैं, नेचुरल वन जो है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे टाइप ऑफ ऑर्गेनोलैप्टिक एजेंट्स हैं। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, starting from the coloring agent. First one is our coloring agent. These are the substance used to impart color to pharmaceutical preparations such as tablet, capsule, syrup and ointment. हमारा ये जो कलरिंग एजेंट है ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारी जो टैबलेट है, जो भी प्रिपरेशन है, उसको हम क्या कर सके, मतलब कलर से इम्पार्ट कर सके। जैसे कि आप एज यू कैन सी इन द इमेज, जो पर्सन है उसने येलो कलर की टैबलेट ली हुई है ना, तो येलो कलर जो है वो भी तो कहीं से हमने उसमें इंसर्ट किया होगा या उस पर हमने कवर अप किया होगा उसको। तो ये जो प्रिपरेशन है उसमें हम ये कलरिंग एजेंट उसको मास्क करने के लिए, उसके अपीयरेंस को, ठीक है। हार्मलेस, नॉन टॉक्सिक एंड स्टेबल, ये हमारा कलर जो है या कलरिंग एजेंट्स जो है ये हार्मलेस होते हैं, नुकसान नहीं करते, नॉन टॉक्सिक होते हैं क्योंकि केमिकल तो है नहीं, तो नॉन टॉक्सिक, ठीक है। और स्टेबल होते हैं, हमारी ड्रग की स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। कंपेटेबल विद द ऑल इंग्रेडिएंट एंड सॉल्युबल इन डिजायर्ड मीडियम, मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो ड्रग है उसमें जो हम कलरिंग एजेंट्स यूज कर रहे हैं वो कंपेटेबल तो सबके साथ है, लेकिन वो सॉल्युबल डिजायर्ड मीडियम में होता है, जो उसके अकॉर्डिंग होता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज में
सॉलिबलाइज हो जाएगा, ठीक है। कलर शुड नॉट फेड विद द टाइम और लाइट, ऐसा नहीं है कि डिग्रेडेशन हो जाए, फिजिकल अगर प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसकी वजह से ये फेड अप हो जाए, तो टाइम और लाइट के साथ ये कलर चेंज नहीं होते हैं। शुड नॉट अफेक्ट द एफिकेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये जो हमारे कलरिंग एजेंट है वो हमारे प्रोडक्ट की एफिकेसी को, स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। दे इंक्रीज पेशेंट एक्सेप्टेंस, कलर दिखता है तो सब अट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ जाता है, ठीक है। स्पेशली इन द पीडियाट्रिक पेशेंट प्रिपरेशन, पीडियाट्रिक पेशेंट बोल सकते हैं। तो पीडियाट्रिक प्रिपरेशन क्या होती है, जो बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए जो यूज करते हैं, बच्चे देखते हैं भाई कलरफुल टैबलेट, जेम्स जैसी लगती है उनको, है ना, तो वो क्या करते हैं, लाइक वो कंज्यूम कर लेते हैं इजिली एट दैट केस। अगर व्हाइट कलर का उनको देंगे ना तो उनको समझ में आता है भाई हमको टैबलेट दे रहे हैं, तो पीडियाट्रिक्स के केस में ये स्पेशली यूज की जाती है। ऑल कलरिंग एजेंट यूज इन अ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एंड सर्टिफाइड बाय द एफडीए, ये कोई भी जो कलर हम यूज करते हैं फॉर्मुलेशन को प्रिपेयर करने के लिए, ये सर्टिफाइड होते हैं बाय द एफडीए। अब एफडीए क्या है, फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड एफडीएनसी, तो एफडीएनसी क्या है, फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये एक्ट जो है हमारा कॉस्मेटिक एक्ट जो है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक पढ़ा है आप लोगों ने, है ना, वही फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक में फूड ऐड कर दिया, तो फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के द्वारा ये सर्टिफाइड होती है, ये अप्रूवल वहीं से मिलता है। हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी हमने कोई भी हमने कलरिंग एजेंट लिया और देन हमने उसे यूज कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, दे आर types of color. So natural color, synthetic, inorganic और lake colors। नेचुरल में हमारे क्या आते हैं, कैरामल, क्लोरोफिल, है ना, कर्क्यूमिन, टर्मरिक से जो मिलता है, कोकेनियल, बीट रूट रेड, ये क्या होते हैं, सेफ एंड यूज इन सिरप एंड टैबलेट्स, ये हमारी जो टैबलेट्स होती हैं, सिरप होती हैं, इसमें हमारे सेफ होते हैं। सिंथेटिक जो है हमारे कोल tar डाई, है ना, टाट्राजीन, सनसेट येलो, ब्रिलियंट ब्लू, अमरंथ, तो ये क्या है, हमारे सिंथेटिक कलर्स है जो हमारे ड्राइव किए जाते हैं, ये वाइडली यूज होते हैं, अप्रूव्ड है, ये रेगुलेटरी बॉडी जो हमने बताई थी ना अभी, क्या बताई थी, एफडीए और एफडीएनसी, है ना, उनके द्वारा ये भी यूज अप्रूव्ड है और यूज किए जाते हैं। इनऑर्गेनिक पिगमेंटेशन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेड और येलो होती है, तो ये हमारी टैबलेट को कोट करने के लिए, और कैप्सूल्स आते हैं ना रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, येलो कलर का, तो इनऑर्गेनिक पिगमेंटेशन हम यूज करते हैं उसको कोट करने के लिए। लेक कलर, एल्यूमिनियम लेक ऑफ टार्ट्राजीन, ब्रिलियंट ब्लू लेक, तो ये हमारी टैबलेट को कोट करने के लिए, जो कि वाटर में इंसॉल्युबल है डाई, उनको कोट करने के लिए हम यूज करते हैं। सिरप्स के लिए टाट्राजीन, एमेरंथ, टैबलेट्स के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, फेरिक डाइऑक्साइड, कैप्सूल्स के लिए ब्रिलियंट ब्लू, सनसेट येलो, ऑइंटमेंट के लिए, क्रीम्स के लिए क्लोरोफिल, टाइटेनियम डाइऑक्साइड वाइट। So these are the some examples which we can use in the formulation of pharmaceutical products। तो हमारा जो भी बना रहे हैं उसके लिए हम ये सारे टाइप्स के कलर यूज कर सकते हैं। मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड विच इज नेचुरल कलर। अब हम कलरिंग एजेंट्स में से नेचुरल कलर को फर्स्ट टारगेट करते हैं। तो नेचुरल कलर इज नोन एज मिनरल कलर। तो मिनरल कलर जो है पिगमेंटेशन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि लोशन, कॉस्मेटिक्स, अदर प्रोडक्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल यूज। हमारे जो इंटरनली, मतलब हम कुछ प्रोडक्ट इंटरनली यूज करते हैं और एक्सटर्नली यूज करते हैं, तो दोनों के लिए यूज किया जाता है हमारा नेचुरल कलर। द मिनरल कलर वाज कंपोज्ड ऑफ मटेरियल सच एज फेरिक ऑक्साइड रेड and yellow, lead chromate, Russian blue, titanium dioxide and carbon black. So these are the some example of natural color which we can use in the preparation of formulation of pharmaceutical products in use of both internal or external. So moving for the next slide which is plant color, ठीक है।
तो प्लांट कलर क्या होते हैं? प्लांट कलर आर द कलर विच ऑब्टेन्ड बाय द एक्सट्रैक्शन ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया था फार्माकोग्नोसी में हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करके उसका हम कोई भी जैसे कहते हैं निचोड़ना, जैसे जूसी फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो वैसे एक्सट्रैक्शन के द्वारा निकालते हैं और देन भी हम उसको यूज करते हैं। द प्लांट वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ कलर एंड एंशियंट टाइम। पुराने जमाने में यूज कर रहे हैं, है ना। नेचुरल कलर जो है उसमें प्लांट वर्ड में बीटा कैरोटीन, इंडिगो, एलिजारिन और एंथोसायनिन, ये हमारे क्या है, नेचुरल कलरिंग एजेंट्स है। ठीक है। एग्जाम्पल बीटा कैरोटीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैरेट्स। देखो बीटा कैरोटीन लिखा हुआ है तो कैरेट से हम इसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कैरेट इज येलो, हैज बीन यूज फॉर द कलरिंग मार्गेरिन। ठीक है। तो ये हमारा यूज किया जा रहा है। फ्लेवॉन्स लाइक राइबोफ्लोविन, ठीक है, आर येलो एंड व्हेन प्रेजेंट इन अ फॉर्मुलेशन इम्पैक्ट देयर कलर। तो इंडिगो, एलिजारिन, एंथोसायनिन, these are the agents or the plant color which used in the pharmaceutical industry। जैसे कि इंडिगो क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ओल्डेस्ट डाई के नाम से जाना जाता है, नेचुरल ब्लू डाई। ठीक है। इसे बोलते हैं इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया प्लांट। एलाजरीन हमारा एंथ्रोक्विनिन डेरिवेटिव है, ये डीप रेड कलर का होता है। और एंथोसाइनिन्स जो है हमारा ब्लू रेड पर्पल पिगमेंटेशन, स्पेशली हमारा फ्लावर से, फ्रूट से, ट्यूबर से और प्लांट से एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है। सो थैंक you so much dear student. From the next class we discuss about the another coloring agent or more on. Thank you.